दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपने 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है और वही मैं आपको आज बताऊँगा भी। असल में हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई थी और आज हम एक गाड़ी देखने जा रहे थे। जो पहली गाड़ी थी वो थी मेरी गाड़ी टोयोटा करोला और वो भी मैनुअल। और ये वाली जो गाड़ी थी ये मेरे भाई की गाड़ी थी। लेकिन एक और गाड़ी की इस वजह से ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि मेरी वाइफ जॉब पे जाती हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना था। तो इस वजह से हमें एक और गाड़ी चाहिए थी। खैर बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद एक गाड़ी हमें समझ में तो आई, लेकिन थोड़ी सी पुरानी गाड़ी थी। हमने सोचा कि थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और जाके गाड़ी भी देख लेते हैं। अगर समझ में आ गई तो ले लेंगे, वरना घूम फिर के वापस आ जाएंगे। वैसे भी मेलबर्न इतना बड़ा शहर है यार कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आराम से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और जिस जगह पे हम देखने जा रहे थे वो हमारे घर से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव पे था। और दूसरी जो सबसे अजीब बात है मेलबर्न की, वो है मेलबर्न का मौसम। ये अभी आप जो देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद आप देखना कि मौसम कितनी जल्दी बदलता। 3 मौसम है भाई मेलबर्न के एक दिन के अंदर, और ये है सख्त बारिश दूसरा मौसम, और अभी आएगा तीसरा मौसम। बिल्कुल आसमान साफ होने वाला है और धूप निकल आई है विद इन 20 मिनट्स और 15 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर। खैर तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच ही गए और ये रही वो गाड़ी जो हमें समझ में आ तो रही थी, थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही थी। 2006 मॉडल था और ये थी योंडाई की गाड़ी टक्सन। तो साफ ही लग रहा है ना, सही लग रही है। अब बाकी तो इंस्पेक्शन करने के बाद ही पता चलना था कि गाड़ी चलने में कैसी है। वैसे भी हम कोई इतने बड़े मैकेनिक तो थे नहीं कि हमें देख के समझ आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक है तो आप रिस्क ले सकते हो। पहुंचने के बाद मैंने ऑनर को कॉल की और उसने कहा कि मैं थोड़ी देर तक बाहर आता हूं, और हमने सोचा कि ज़रा गाड़ी के टायर्स चेक कर लिए जाएं कि वो किस कंडीशन में है। टायर ठीक है कि जरा टायर तो मेरे ठीक नहीं लग रहे हैं। आगे नहीं अगर ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਇਰ, नो प्रॉब्लम, टायर इज गुड बस। 2 टायर्स तो बेहतर कंडीशन में थे और 2 टायर्स गंजे हो चुके थे और उनको अब बदलने की ज़रूरत थी। खैर मैंने अंकल का दोबारा दरवाज़ा खटखटाया कि अब वो आ ही जाए तो बाकी इंस्पेक्शन तब ही करेंगे। एनीवेज यार, बाहर आके अंकल ने गाड़ी की चाबियां मुझे पकड़ा दी और कहा कि आप तसल्ली से इत्मीनान से इंस्पेक्शन कर लो और जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझसे ले लेना। पिछले 5 साल से गाड़ी उनके पास थी और अब वो गाड़ी चला नहीं सकते थे क्योंकि उनकी बैक के अंदर प्रॉब्लम था। गाड़ी के इंजन में से तो ऐसा सच कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन गाड़ी का जो ऑयल था वो अच्छा खासा डार्क हो चुका था और ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अरसे से इसको चेंज नहीं करवाया और इसको चेंज करवाने की अब ज़रूरत है। और ये थी गाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गाड़ी की लॉग बुक। ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, कोई भी गाड़ी का काम हो वो इसके अंदर अगर मेंशन हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि गाड़ी ठीक है। और साथ में इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी होती है कि आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी का कब कब काम हुआ है। 10,000 या 15,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज अगर हुआ है तो इट मीन्स कि गाड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। खैर गाड़ी की स्टेपनी भी थी, टायर ठीक ही था, कोई इतना बेहतर कंडीशन में नहीं था, लेकिन समझ आ रही थी कि अंकल अब इस गाड़ी को निकालना चाहते हैं। भाई रोड पर भी मिल गई, सही है कि और ये था रोड वर्दी सर्टिफिकेट। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब आपने गाड़ी बेचनी होती है तो आप मैकेनिक के पास जाके रोड वर्दी सर्टिफिकेट लेते हो, जिसका मतलब ये होता है कि मैकेनिक तमाम इंस्पेक्शन करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट इसलिए देता है कि आपकी गाड़ी अब रोड पे चलने के काबिल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपने गाड़ी खरीदनी है, रोड वर्दी सर्टिफिकेट आपने ज़रूर हासिल करना है। तो खैर अब हम थे गुड टू गो और अब बारी थी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की। अंकल हमारे साथ ही थे और साथ साथ वो हमें बता रहे थे कि गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी 2 लाख से ज़्यादा चली हुई थी, 2,04,000 किलोमीटर चली हुई थी। पिछले 5 साल से इनके पास थी और इनका ये कहना था कि इससे पहले ये सिर्फ एक ही ऑनर के पास थी। खैर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप ये भी चेक कर सकते हो कि गाड़ी के कितने ऑनर्स रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंटेड है या नहीं है। 25 या 26 डॉलर की ये सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती है। उसको पे करने के बाद आपको गाड़ी की रिपोर्ट निकल आती है।
सच पूछो तो यार मज़ा नहीं आ रहा था। गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत हार्ड था और गाड़ी चलने में भी स्मूथ नहीं थी। पिछले 2-3 महीने से गाड़ी घर पे ही खड़ी हुई थी और गाड़ी इतनी ज़्यादा चली भी नहीं थी। तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि यार अगर मैं गाड़ी खरीद लूँ और गाड़ी में से कोई और काम निकल आए, तो भाई ये तो बहुत महँगा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक के जो पैसे हैं ना, वो आपकी जेब खाली कर देते हैं। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद और मशवरा करने के बाद छोटे भाई से, जिसको खुद भी गाड़ी का कुछ पता नहीं है, मैंने ये फैसला किया कि अंकल से कहा जाए कि थोड़ा सा हमें टाइम दें। हम सोच समझ के आपको दोबारा से बताएंगे, जिसका एग्जैक्टली मतलब यही था कि नहीं अंकल जी, सॉरी सानू ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ पसंद नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵੋ। अब आपने गेस करके मुझे ये बताना है कि इस गाड़ी की कितनी प्राइस होगी या कितने की ये गाड़ी होनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।